तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसूरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है। सो जो कोई भी अपना बैचलर मास्टर या पीएचडी मिसूरी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है स्कॉलरशिप पर, तो वो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है मिसूरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये देखो ये पे इस एड्रेस को आप लोगों ने फॉलो कर देना है। इनको फॉलो कर देने के बाद आप लोग इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए आप लोगों ने डिग्री पर क्लिक कर देना है कि इनमें कौन कौन सी डिग्री अवेलेबल है। जैसा कि मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने सारे जो है ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और साथ में ग्रेजुएट प्रोग्राम की कोर्सेज सामने आ गई। तो ये देखिए ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की कोर्सेज है और ये ग्रेजुएट प्रोग्राम की कोर्सेज है। तो मैं जैसा ही अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने सारी अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज सामने आ गई। अब ये आप लोगों पर डिपेंड है, आप लोग किस में अपना अंडर ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने ये पेज ये ऐसा पेज कुछ पेजेस है अपने सारे के सारे चेकआउट करने हैं। अगर आपका फील्ड या आपका कोई प्रोग्राम आपको पसंद आया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो जैसा ही हम नीचे आ जाए तो ये देखिए ये ग्रेजुएट प्रोग्राम की सारी कोर्सेज अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इस तरह 15 पेजेस है, तो आप लोग अपना प्रोग्राम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये थी प्रोग्राम। अच्छा, अब हम प्रीवियस पेज पर जाते हैं, ठीक है, और हम देखेंगे एडमिशन। तो जैसा ही मैं इनकी प्रीवियस पेज पर चला जाऊं तो ये देखिए एडमिशन, मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो गया, ठीक है। हमने नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये देखिए इंटरनेशनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटरनेशनल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की पेज शो हो गई, ये देखिए, और हमने नीचे आना है। अच्छा, ये देखिए इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम फ्रेशमैन, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, और नीचे ग्रेजुएट, ये देखिए ग्रेजुएट वालों के लिए है, यानी मास्टर और पीएचडी वालों के लिए ये है। पहले मैं अंडर ग्रेजुएट की सारा प्रोसेस आप लोगों को जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद ग्रेजुएट वालों को जो मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं। जैसे ही मैं अंडर ग्रेजुएट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो गया। अब ये देखिए इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम फ्रेशमैन है, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये, ठीक है। अच्छा, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप जो है ना तो सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट यूनाइटेड स्टेट या इसकी टेरिटरीज में नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, फिजिकल कैंपस में क्लासेस लेनी होगी फिजिकली, ठीक है, और आपके पास सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने अप्लाई यहाँ से करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो गया। अब अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग यहाँ से लॉग इन हो जाएंगे, मतलब अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है। और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप लोग यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये चेकआउट करनी है। तो जैसा ही आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो इनकी फॉल सेमेस्टर है, और उसके साथ साथ स्प्रिंग सेमेस्टर है, और उसके साथ साथ समर की है, ठीक है। और इनकी डेडलाइन ये देखो ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि ये देखो 15 अप्रैल, 21 अक्टूबर और फरवरी। तो आप लोग जो है ना सेमेस्टर वाइज के हिसाब से अब ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आपको कौन सी सेमेस्टर में एनरोल होना है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को डेट्स देखनी होगी। अच्छा, ये तो हुई डेडलाइन के बारे में। सेकंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में आते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अच्छा,
आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है वहाँ से, जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है ना एप्लीकेशन टाइप अंडर ग्रेजुएट जो है ना सेलेक्ट करनी है। उसके साथ कैटेगरी फर्स्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट पर सेलेक्ट करना है। उसके साथ सर डिग्री लेवल आपने बैचलर करनी है। यानी ये वहाँ जब आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट बनाएंगे और इसके साथ आप लोग यहाँ से अगर लॉगिन हो जाए तो आपने स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करनी है। सही है। अब एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया है। फिर आपने स्टडी एरिया को सेलेक्ट करना है। इसके साथ साथ आपने पर्सनल बैकग्राउंड की सारी डिटेल एंटर करने हैं। इसके साथ आपने परमानेंट मेलिंग एड्रेस आपने एंटर करनी है। सिटीजनशिप की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सबमिट कर देनी है। उसके साथ साथ अगर आपने टेस्ट स्कोर को सबमिट करना है, जैसा कि टोफेल, आइल्स हुआ, पीईटी और ये कुछ टेस्ट है। अगर आपके पास ये है तो आप लोग इसको सबमिट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने पर्सनल स्टेटमेंट को जो है ना सबमिट करनी है और फाइनल स्क्रीन रिव्यू हो गए। फिर आप अपनी सारी एप्लीकेशन को देखेंगे कि कोई मिस्टेक वगैरह तो मैंने नहीं की। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, उससे पहले ट्रांसक्रिप्ट आप अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ऑफिशियली ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप लोग अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों ने नीचे आना है। अच्छा, आपने ट्रांसक्रिप्ट और आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट स्कोर है तो वो अनऑफिशियल तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। सपोज कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे पास तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो आप लोग अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास जो है ना हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको पीएचडी करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जीपीए के हिसाब से 2.5 जीपीए आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ग्रेजुएट वालों के लिए। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोगों को टेस्ट स्कोर सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट स्कोर है, यानी इंग्लिश टेस्ट स्कोर है। आप लोगों ने यहाँ अगर आपके पास जो भी है तो आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, और नहीं है तो ये कुछ एग्जम्पशन है इंग्लिश कंट्रीज की, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। अगर आप इनमें फाल करते हैं तो आप लोग को कोई टेस्ट स्कोर की सबमिट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो ये थी अंडर ग्रेजुएट वालों का एडमिशन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएट स्टूडेंट की। ठीक है, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट की अगर हम एडमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने नीचे आना है और क्या करना है, एप्लीकेशन डेडलाइन हमने देखनी है। ठीक है, इस पेज पर आप लोगों ने कैसे आना है, जैसा कि हम प्रीवियस पेज पर जाते हैं, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल पर क्लिक करना है। इंटरनेशनल पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था। अब अंडर ग्रेजुएट की सारी जो है ना डिटेल शो हो गई। अब मैं ग्रेजुएट, इंटरनेशनल स्टूडेंट या मास्टर और पीएचडी की स्टूडेंट, अब इनकी मैं डिटेल बताने वाला हूँ। जैसे मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, नीचे आना है। ठीक है, एडमिशन डिटेल, एप्लीकेशन डेडलाइन हमने चेकआउट करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करने देना चाहते हो तो ये डेडलाइन आप लोगों को मेंशन है। ठीक है, तीनों सेमेस्टर है। ठीक है, एक फॉल सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर और समर सेमेस्टर। जिनमें आप एनरोल होना चाहते हैं तो उनकी डेडलाइन 30 अप्रैल, 15 नवंबर और 15 मार्च है। आप लोग अपने हिसाब से डेडलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अगर पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी वालों के लिए अलग जो है ना डेडलाइन है, आप लोग यहां से देख सकते हैं। अच्छा, उनके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो जैसा ही एप्लीकेशन प्रोसेस सेम टू सेम है, आप लोगों ने वहां प्रीवियस पेज पर वहां से अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ, आप लोग यहां से अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर सिंपली आप लोग क्या करना होगा, अप्लाई कर देनी होगी। और ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है, आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, फिर स्टडी टाइप ग्रेजुएट एप्लीकेशन आप लोगों ने सबमिट करनी है, उसके साथ साथ कैटेगरी ग्रेजुएट ऑन कैंपस सेलेक्ट करनी है, डिग्री लेवल आपने सेलेक्ट करनी है। सही है, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो मास्टर सेलेक्ट करें, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी सेलेक्ट करें, स्टडी एरिया आपने सेलेक्ट करनी है। सही है, पर्सनल बैकग्राउंड और इसके साथ साथ सारी डिटेल आपने परमानेंट एड्रेस और सिटीजनशिप और इसके साथ साथ टेस्ट स्कोर आप लोगों ने सबमिट करनी है। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट आप लोगों ने सबमिट करनी है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो उनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और अगर आप फिज़िकली जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास 75 एप्लीकेशन फ़ी इनकी है, $75 आप लोगों को वो पे कर देनी होगी। अच्छा, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आप लोगों को क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, फीस नॉन रिफंडेबल होगी। सपोज आपका स्कॉलरशिप नहीं लग जाता है तो इसकी रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट की $75 एप्लीकेशन फी है, आप लोगों ने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ आप जो है ना वो पेमेंट करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, ये $75 आप लोगों ने इस वेबसाइट के थ्रू सबमिट करनी है। अगर इस वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यहाँ से भी एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप 2 रिकमेंडेशन लेटर होगी मास्टर प्रोग्राम के, पीएचडी वालों के लिए 3 रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होगी। इस तरह आपने क्या करना है, अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आर एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप लोग अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन के दौरान। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोगों ने तकरीबन 1000 वर्ड्स लिखनी है और उसी को सबमिट करना है। इसके बाद आप लोगों ने सीवी को सबमिट करना है और ये टेस्ट स्कोर वगैरह है जो प्रोग्राम के हिसाब से है, यानी GRE टेस्ट है तो ये प्रोग्राम जो है ना इसमें GRE रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये MS और PhD वालों के लिए कुछ कोर्सेस है जो रिक्वायर्ड कर रही है GRE टेस्ट को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आना है और कुछ कंट्रीज ऐसी है अगर आप इनमें फॉलो करते हो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ तो आप लोगों को ये टेस्ट स्कोर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आपने सारी डिटेल रीड आउट करनी है। अच्छा, अब हम स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जैसे ही हम नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए फंडिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने डोमेस्टिक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ये हमारे नहीं है। हमने क्या करना है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसा ही हम इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और इस तरह ये PhD वालों के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है और ये मास्टर वालों के लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ठीक है, पहले हम अगर अंडर ग्रेजुएट वाले की बात करूं, ठीक है, तो जैसा ही मैं अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इनके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आप फ्रेशमैन होने चाहिए, यानी फर्स्ट टाइम आप एनरोल होना चाहते हैं। उसके साथ साथ 2024-2025 के लिए है, सही है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, इतना अमाउंट पर ईयर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि इनके लिए कोई एडिशनल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए या ग्रेजुएट वालों के लिए या PhD वालों के लिए, सबके लिए ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है। अगर आपका एडमिशन लग जाता है तो आप लोग इनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, फिर जो है ना हम और डिटेल अगर इस स्कॉलरशिप में जो है ना अगर आपने लेनी है तो यहाँ आप देखिए स्कॉलरशिप कैलकुलेटर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए आपके सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। आप ये देखिए आर यू US स्टूडेंट रेजिडेंट, तो आप लोगों ने नो पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करना है। उसके हिसाब से आर यू ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कॉलेज यूनिवर्सिटी, अपने नो पर क्लिक करना है और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल आप लोगों के सामने शो हो गई।
जो ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है ये भी है, इनकी अमाउंट कितनी है, इनकी ट्यूशन फ़ी रिक्वायर्ड, यानी A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ नेट की इशू आ रही है तो बहुत माजरत। अच्छा, अब हम इंटरनेशनल ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पेज शो होने के बाद ये देखिए हमारे सामने मास्टर वालों की मास्टर स्कॉलरशिप की सारी डिटेल सामने आ गई। आप लोगों ने क्या करना है, इस सारी स्कॉलरशिप को जो है ना देखना है। ठीक है, इनमें ज़्यादातर स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है, ओपन है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास नेट का इशू है तो मैं 2-3 स्कॉलरशिप को डिस्कस करूंगा, इसी तरह सारी स्कॉलरशिप है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम मास्टर स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो ये स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए है फाल 2024, और इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट के लिए है, यानी जो कोई मास्टर करना चाहता है उनके लिए स्कॉलरशिप है, और ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ठीक है, आप लोगों को ये इतना अमाउंट जो है ना प्रोवाइड करेगा, और इसी तरह 4th सेमेस्टर के लिए ये स्कॉलरशिप लग जाता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी। ठीक है, और इसकी स्कॉलरशिप की रेंज 15,000 to 20,000 डॉलर्स है। अच्छा, आपने और डिटेल स्कॉलरशिप के लिए गेन करनी है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा फेयर शो हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से और भी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। मैं मेन पॉइंट पर आऊँगा, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप है जो कंसिडर हो जाती है अप्लाई के दौरान, अगर आप रिक्वायरमेंट को स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। और स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है क्या, सिंपली अगर आप जो है ना इंटरनेशनल न्यू इनकमिंग इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट हो और जो है ना अपनी स्टडी को स्टार्ट करना चाहते हो स्प्रिंग 2024 और फाल 2024 में, तो आप लोग इनके लिए एलिजिबल हो सकते हो। नॉन एलिजिबल स्टूडेंट PhD वाले इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ऑनलाइन और डिस्टेंस स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ और डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ से रीड आउट करनी है अगर आप करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी स्कॉलरशिप जो बैचलर मास्टर और PhD वालों के लिए थी, और ये सारा कुछ डिटेल था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।